नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज जय भीम का रिव्यू यह प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है और यह तमिल फिल्म है। इसके निर्देशक हैं टी.जे. ज्ञानवेलु। जय भीम जिस तरह की फिल्म है वैसी फिल्में हम पैरेलल सिनेमा के दौर में हिंदी में देखते रहे हैं, चाहे वह आक्रोश हो या अर्धसत्य हो या इस तरीके की ग्रामीण पृष्ठभूमि की भी फिल्में रही हैं, जहाँ पे आदिवासियों और निम्न जाति के साथ होने वाले अत्याचार का विशद चित्रण किया गया है। तमिल सिनेमा में यह एक ट्राइब इरुला के साथ हो रहे अत्याचार और शोषण और दमन की कहानी है। रासकेनी और सेंगनी पति पत्नी हैं। छोटा सा ख्वाब है उनका कि कभी उनका ईंट का मकान होगा। वे गांव में बेगारी करते हैं, हर तरीके का काम करते हैं। कभी ईंट पाटते हैं, कभी सांप पकड़ते हैं, कभी चूहे पकड़ते हैं। उत्तर भारत में ऐसी बहुत सारी जातियां हैं। इरुला जाति भी इसी तरह का काम करती है। उनको एक ज़मींदार अपने गांव में बसा देता है ताकि इस तरीके के बेगारी के काम वो करवा सके बगैर पैसों के। कुछ ऐसा संयोग बनता है कि ज़मींदार के घर में चोरी हो जाती है, गहने चुरा लिए जाते हैं। इस चोरी का शक रासकेनी पर होता है, उसकी तलाश जारी होती है। रासकेनी बाहर वही ईंट पाथने गया हुआ है और वहाँ से वह अपने घर लौटना चाहता है। वह एक बेटी का पिता है और उसकी पत्नी फिर से माँ बनने वाली है। यह तो पृष्ठभूमि हुई। कहानी शुरू होती है, जो अत्याचार की कहानी है वह ये है कि रासकेनी के घर पर न मिलने के बाद जब उसकी पत्नी को थाने ले जाया जाता है और वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर उसके साथ जो रवैया अपनाता है, जिस तरीके से उसे परेशान और तंग करता है, मारता पीटता है ताकि वह रासकेनी के बारे में बता सके, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं है कि वह कहाँ काम करता है। और यहाँ से थाने पुलिस सिस्टम के द्वारा एक ट्राइब पर हो रहे अत्याचार को हम बहुत करीब से देखते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कुछ लोगों को ये लग सकता है कि क्या इतना अत्याचार देश में होता है। शायद उन्हें देश के भीतरी कोनों की खबर नहीं है कि इससे भी ज़्यादा अत्याचार होता है और इरुला जैसे समूह के लोग, इरुला जैसी जाति के लोग अपनी बात कहीं रख ही नहीं पाते हैं। यहाँ भी वही हो जाता अगर चंद्रू वकील उनकी ज़िंदगी में नहीं आता है। चंद्रू वकील भीमराव अंबेडकर का अनुयायी है और उनके सिद्धांतों पर चलना चाहता है। वह दलितों के फेवर में मुकदमे लड़ता है और उन्हें जीत दिलाता है। वह सेंगनी का मामला उठाता है और कोर्ट में यह लंबी लड़ाई चलती है। फिल्म में कुछ एक अद्भुत दृश्य हैं जहाँ पे विरोध और गुलामी नहीं स्वीकार करना, दमन नहीं स्वीकार करना को बहुत प्रतीकात्मक तरीके से ज्ञानवेलु ने दिखाया है। हाँ, कहीं कहीं वे ओवर द बोर्ड गए हैं। बहुत ज़्यादा भीषण, क्रूर और लोमहर्षक दृश्य हैं जिन्हें देख करके एक शून्यता से आ जाती है कि आखिर हमारा सिस्टम कहाँ पहुँच गया है और आज़ादी के 50 सालों के बाद भी देश की क्या स्थिति है। चूँकि यह कहानी 1995 की है, इसलिए मैं 50 साल कह रहा हूँ। हिंदी में अभी ऐसी फिल्में नहीं बन रही हैं। न तो गांव आ रहे हैं, न निम्न जातियाँ आ रही हैं, न कहीं अत्याचार शोषण होता है। सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक्शन होता है, देश के अनजान दुश्मनों से लड़ाई होती है, देश के अंदर के अनजान दुश्मनों से लड़ाई होती है। लेकिन ऐसे जो वास्तविक पहलू हैं वे हिंदी फिल्मों में अभी नहीं उठाए जा रहे हैं या बहुत कम छिटपुट रूप से ये चीज़ें आ रही हैं। जय भीम आप ज़रूर देखें
और समझें कि तमिलनाडु में भी किस तरीके का अत्याचार और शोषण का सिलसिला चलता रहा है, जहां चंद्रू जैसे वकील आकर के हस्तक्षेप करते हैं और इन आदिवासियों, इन जनजातियों और इन निम्न जातियों के हक में लड़ाई लड़ते हैं और उन्हें उनका अधिकार दिलवाते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।